प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 आपका सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार चल रहा है। उसमें आज आपका नया पद हो रहा है। पद है आपका, चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चली नाव लेकर सतवर, सिकता की सुस्मिता सीपी पर मोती सी ज्योत्सना रही विचर, लोग पाले चढ़ी उठा लंगर, लग मंद मंद मंथर मंथर, लग तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुनिल निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सगन। ये आपका पद है और इसमें आपका काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, इसको रेखांकित कर लीजिएगा। इससे पहले कि हम आपको इसके प्रश्न उत्तर करें तो पहले हम भावार्थ समझाते हैं आपको। भावार्थ है आपका, कवि जो है अपनी मित्र मंडली के साथ चांदनी रात में नाव द्वारा गंगा की विहार करने को, यात्रा करने को निकलता है। उसका वर्णन किया गया है तो है, चांदनी रात का प्रथम पहर हम चली नाव लेकर सतवर। चांदनी रात का पहला पहर था, प्रथम पहर था और हम नाव को लेकर के वहां से शीघ्रता से चले, सतवर तेजी से चले। सिकता की सुस्मिता सीपी पर मोती सी ज्योत्सना रही विचर, जो नदी के तटों पर बालू पड़ी हुई थी, रेती पड़ी हुई थी, उस पर चंद्रमा की किरणें जब आके पड़ रही थी तो चांदनी एक युवती के समान विचरण करती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कवि को कि चांदनी, युवती रूपी चांदनी उसमें विचरण कर रही है, विहार कर रही है, घूम रही है। लोग पाले चढ़ी उठा लंगर, पाले नावों पर हवा के बहाव को रोकने के लिए बड़े बड़े पाल लगाए जाते थे, वो चढ़ गए हैं। और लंगर होते हैं जिससे नाव को बांध के रोका जाता है तट पर, वो खोल दिए गए हैं। तो पाली चढ़ गई हैं, नाव के लंगर खोल दिए गए हैं। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, बड़े धीरे धीरे मंद गति से नावे, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, जो नावे वहां से जा रही हैं वो छोटी हंसनी के समान दिखाई दे रही है, सुंदर छोटी हंसनी के समान दिखाई पड़ रही हैं। तिर रही खोल पालों के पर, अब पालों को खोल दिया गया जिससे हवा का बहाव उनको हवा की अपनी दिशा की ओर ले जाए। वो खोल दिए गए, पालों को खोल दिया गया है। निश्चल जल की सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुनिल निर्भर, वो जल है वो शांत है और स्वच्छ है, सुंदर है। उसमें क्या है, उन नावों का और वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं उनका प्रतिबिंब जल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जो क्षण भर में अपने से 2 गुना बड़ा दिखाई पड़ रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। काला काकर, काले कंकड़ अर्थात पत्थर से बनाया हुआ भवन, काला काकर काले पत्थर का बनाया हुआ भवन। तो यहाँ पे काला काकर का राजभवन, जो काला काकर से बनाया हुआ राजभवन था, वो एक ऐसा प्रतीत हो रहा है, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, उसकी छाया जल में पड़ रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सोया हुआ है, निश्चिंत होकर के सो रहा है और अपने मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न लेकर के, कहेंगे वैभव रूपी प्रश्न लेकर के वह निश्चिंत होकर के सो रहा, वो शयन कर रहा। ये इसका भावार्थ है। अब पद है आपके, इससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कवि नौका विहार को किस समय प्रस्थान करते हैं? तो कवि नौका विहार के लिए चांदनी रात के प्रथम पहर में प्रस्थान करते हैं। कवि नौका विहार के लिए चांदनी रात के प्रथम प्रहर में प्रस्थान करते, अपनी मित्र मंडली के साथ प्रस्थान करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2 है, रात्रि में गंगा नदी की शोभा कैसी लग रही है?
रात्रि में गंगा नदी की शोभा बड़ी ही मनोहरम प्रतीत हो रही है। गंगा के किनारों पर जो रेत फैली हुई है, उस रेत पर चंद्रमा की चांदनी जब पड़ती है तो वो ऐसी प्रतीत होती है कि चांदनी रूपी युवती वहाँ उस पर विचरण कर रही हो, विहार कर रही है। अगला प्रश्न है आपका, लघु तैणी हंसनी में कौन सा अलंकार है? तो लघु तैणी हंसनी सी, लघु तैणी हंसनी सी में आपका उपमा अलंकार है। यहाँ पर सी है, लघु तैणी हंसनी सी में यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। छोटी नाव की तुलना के लिए हंसनी की उपमा दी गई है। अगला प्रश्न है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। तो रेखांकित अंश से काला काकर का राजभवन सोया निश्चित भ्रमण फलकों पर वैभव स्वप्न, फलकों पर वैभव स्वप्न सघन। गंगा नदी के तट पर जो काले पत्थर से बनाया हुआ राजभवन था, वो उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गंगा के तट पर काले पत्थर से बना हुआ, काला काकर, काले पत्थर का बनाया हुआ राजभवन के प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ते हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो राजभवन रूपी राजभवन जो है वो शयन कर रहा हो, निश्चिंत होकर के सफेद सैया पर शयन कर रहा हो। गंगा का जल चांदनी रात में सफेद दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है गंगा रूपी सैया पर वो शयन कर रहा हो। कौन? राजभवन। और निश्चिंत होकर के वो शयन कर रहा है, शयन माने सो रहा है, और उसकी झुकी हुई पलकें अर्थात बंद पलकों पर शांत मन में मानो वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हों, मानो वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हों। इसको फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि कभी कहता है गंगा के तट पर शोभित काला काकर से बना राजभवन की परछाई गंगा के जल में पड़ने पर, गंगा के जल में पड़ने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो राजभवन गंगा रूपी सैया पर, गंगा रूपी सैया पर निश्चिंत होकर के सो रहा हो, निश्चिंत होकर के सो रहा हो, और उसकी झुकी हुई पलकें अर्थात आंखें बंद हो चुकी हैं, पलक झुक चुकी हैं, पर ऐसा लग रहा है कि वो वैभव रूपी स्वप्न को देख रहा है, या उसके वैभव रूपी स्वप्न उसके मन में तैर रहे हों। अगला प्रश्न है, इस पद के कवि और शीर्षक का नाम लिखिए। इस पद के कवि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं, और शीर्षक का नाम है आपका नौका विहार, जो उनके गुंजन नामक काव्य से लिया गया है। आज के लिए इतना। शेष आपके कुछ पद और हैं, वो आपको शीघ्रता से कराए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।